जय जगन्नाथ दोस्तों। आज हम एक चार्ट एनालाइज करेंगे प्रोफेशन के बारे में। ये चार्ट डिटेल में मेरा कमेंट सेक्शन से लिया हूँ। ठीक है। ये इसका जो बर्थ डिटेल है आप यहाँ से देख सकते हो। 31 अगस्त 2004, 12:17:55 PM। ओके। एंड ये जो मैं बर्थ डिटेल लिया हूँ इसमें मैं बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन नहीं किया हूँ। ठीक है। तो एज इट इज रॉ डाटा ले लिया हूँ। और हम जो अभी चार्ट को एनालाइज करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू कैरियर एंड प्रोफेशन देखेंगे। ठीक है। तो पहला है, आप किसी भी चार्ट का अगर कैरियर या प्रोफेशन देखते हैं, जैसे मैं पहले से बताया हूँ, 10th हाउस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये हो गया स्कॉर्पियो एसेंडेंट। ठीक है, एसेंडेंट स्कॉर्पियो हो गया। 10th हाउस में लग्न लॉर्ड मार्स बैठा है विथ मर्क्यूरी एंड सन। ठीक है। लग्न लॉर्ड मार्स इज विथ मर्क्यूरी एंड सन। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं लग्न लॉर्ड इज इन दी 10th हाउस विच गिव सिद्धि, एकम्प्लिशमेंट। ठीक है। लग्न लॉर्ड अगर 10th हाउस में जाता है तो एकम्प्लिशमेंट देता है। बट यहाँ पर हम देखेंगे तो ये स्कॉर्पियो साइन है तो लग्न लॉर्ड दो है। ठीक है। तो पहला लग्न लॉर्ड है मार्स, दूसरा है केतु। यहाँ पर अगर देखेंगे तो मार्स इज विथ टू प्लैनेट, केतु इज अलोन। तो मार्स क्वालिफाई द लग्न लॉर्ड। एंड इसका जो अरुधा लग्न का हम बात करेंगे तो ये मार्स के हिसाब से इसका अरुधा लग्न इज इन दी 4th हाउस विथ मून इन इट। तो ये हो गया इसका लग्न लॉर्ड का एनालिसिस। लग्न लॉर्ड इज इन द 10th हाउस। ओके। विच गिव्स सिद्ध योगा। बट यहाँ पर आप एक चीज का ध्यान ध्यान दीजिए। जब हम लग्न लॉर्ड की बात करते हैं मार्स, तो मार्स का डिग्री देखिए, मार्स इज 19 डिग्री लियो में है और सन का 14 डिग्री लियो। तो ये मार्स कंबस्ट हो गया है। सो इट इज ए कंबस्टन मार्स। मार्स कंबस्ट हो गया। कंबस्ट मतलब प्यूरिफिकेशन, वेरी क्लोज टू द सन। मतलब मार्स का सिग्निफिकेशन वो जल गया है, इट इज गेटिंग प्यूरिफाइड। ठीक है। तो प्रोफेशन, हाँ, अगर 10th हाउस में देखेंगे, 10th हाउस में 3 प्लैनेट है जहां पर मर्क्यूरी 8th लॉर्ड और 11th लॉर्ड इज इन द 10th हाउस विच इज इन द गंडांत पोर्शन। ये चार्ट में अगर देखेंगे तो बहुत सारा एंड की डिग्री में प्लैनेट्स है और स्टार्टिंग डिग्री। मर्क्यूरी 2 डिग्री 11 में गंडांत पोजिशन में मर्क्यूरी। तो 10th हाउस में 3 प्लैनेट का मतलब है नेटिव में है प्रोफेशन, में है थ्री और मोर देन 3 प्रोफेशन। वो 3 फील्ड में काम कर सकता है। ठीक है। दिग्बली प्लैनेट्स मार्स एंड सन बोथ आर दिग्बली कारक। मर्क्यूरी 10th हाउस का कारक वहां पर है। तो बहुत सारा मैं अच्छा चीज बोल रहा हूँ इधर। ठीक है। बट इंटरेस्टिंग एक चीज मैं आपको बताता हूँ। जब हम प्रोफेशन की बात करते हैं, मैं हमेशा बोलता हूँ कि मून से 10th हाउस देखिए। जब हम मून को देखेंगे, मून को अगर लग्न करके देखेंगे तो 10th लॉर्ड कौन है? मून हो गया एक्वेरियस का मून। तो 10th हाउस हो गया स्कॉर्पियो का। 10th लॉर्ड मार्स एंड केतु है। जो मैं जैसे पहले बताया हूँ, ये मार्स वो कम्बस्ट है। ठीक है। मून से 10th हाउस मार्स है। ठीक है। मार्स कम्बस्ट है। तो हमेशा याद रखिए 10th लॉर्ड from moon is very important in case of profession. If it is its dignity is not good, then definitely you will have problems in your profession. 10th लॉर्ड का पोजीशन अच्छा है। 10th लॉर्ड इज इन दिग्बला बट इट इज इन कंबस्ट पोजीशन। ठीक है। कंबस्टन इज लाइक, आप बोल सकते हो कि इट इज ए प्रोसेस ऑफ स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है। तो ये एक पहला वाला चीज है। हम प्रोफेशन क्यों करते हैं? हम प्रोफेशन पैसे के लिए करते हैं, बिकॉज ऑफ मनी, टू गेट मनी। ऐसा बहुत ही कम इंसान आपको मिलेंगे जो अपना खुशी के लिए प्रोफेशन करते हैं। वी ऑल आर डूइंग प्रोफेशन फॉर गेटिंग मनी।
जब हम मनी की बात करेंगे तो वेरी इंपॉर्टेंट इज फोर्थ हाउस फ्रॉम सन। सन से फोर्थ हाउस जो क्या शो करता है, वो सोर्स ऑफ इनकम शो करता है। अगर फोर्थ लॉर्ड फ्रॉम सोर्स अगर वो प्रॉब्लम में है, देन आपका सोर्स आर ड्राइड आउट। यहाँ पर सन का फोर्थ हाउस क्या है, सन से फोर्थ हो गया स्कॉर्पियो, मार्स। मार्स इज विथ सन कंबस्ट, तो हम बोल सकते हैं वेरी डिफिकल्ट इन accumulating money from profession or any other source। तो ये तीन चार चीज मैं आपको इधर हाईलाइट करना चाहता हूँ। जो नेटिव में है नंबर ऑफ प्रोफेशन, वो लाइक वो दो तीन प्रोफेशन कर सकता है, चेंज इन प्रोफेशन हो सकता है। ठीक है। दूसरा चीज है फाइनेंशियली, आप देखोगे थ्रू आउट ऑफ हिज लाइफ ही हैव फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स बिकॉज फोर्थ लॉर्ड फ्रॉम सन, मार्स जो कंबस्ट है। नॉर्मली ये बोला जाता है फोर्थ लॉर्ड फ्रॉम सन हैज टू बी इन a good strength because it shows sun shows the giver of life. Sun is the giver of life. Fourth house from sun shows the अभिजीत राशि। एक्चुअली एक चार्ट में अभिजीत राशि देखना है, then it is the fourth house from sun because from that place sun is in Digbala in Swarga, so that house is very important, that is the source of your money। अगर उसका लॉर्ड प्रॉब्लमेटिक है, उसका लॉर्ड अगर कॉम्बस्ट है, एमकेएस में है, डिफिकल्ट पोजीशंस में है चार्ट में, डेफिनेटली द नेटिव विल हैव प्रॉब्लम्स इन इन गेटिंग मनी। इट इज लाइक सोर्स इज नॉट सफिशिएंटली अवेलेबल। वो जितना भी कोशिश कर दे, जो पैसा जहां से आता है वो जगह में ही बहुत कम पैसा है। ठीक समझ रहे हैं ना? ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको और दो तीन चीज दिखाने वाला हूँ। वो क्या है ना, ये नेटिव का आत्मा कारक मूड है, 29 डिग्री है। ठीक है। नेक्स्ट अमात्या कारक भी देखिए, 29 डिग्री 26 है। एंड भातृ कारक देखिए 29 डिग्री 4 मिनट। तो आप देखोगे देर आर थ्री प्लैनेट्स दैट आर इन सेम डिग्री। तो इसमें क्या है ना, आत्मा कारक जो मून था, कुछ टाइम के बाद इट इज गोइंग टू बी रिप्लेस्ड बाय सेटन। अमात्या कारक जो सेटन है, दैट इज गोइंग टू रिप्लेस दिस आत्मा कारक। तो उसका मतलब क्या है ना, आत्मा कारक सेल्फ को शो करता है। जब आत्मा कारक का रिप्लेसमेंट होता है, रिप्लेसमेंट मतलब कुछ टाइम के बाद दिस अमात्य कारक विल ट्राई टू बिकम आत्मा कारक। तो अमात्य कारक नॉर्मली प्रोफेशन को शो करता है। तो दिस नेटिव, ठीक है, दिस आत्मा विल सेक्रीफाइस हिमसेल्फ फॉर द प्रोफेशन। तो ये बोला गया है कर्म योगी इज बीइंग बॉर्न। तो इसका मतलब है दिस नेटिव विल फोकस मोर ऑन कर्मा whenever Saturn is getting started। तो प्रॉफिट जो हमारा कर्म योगी, कर्म के ऊपर बहुत सारा ध्यान देगा। ठीक है। तो अगर हम देखेंगे तो ये नेटिव का, अगर सेटन की बात करेंगे जो अमात्य कारक है, वो 8th हाउस में है। जब उसका अगर देखेंगे अमात्य कारक 8th हाउस है, वेनस के साथ मिलके है। व्हेन देयर इज ए रिप्लेसमेंट ऑफ दिस आत्मा कारक, सेटन जब आत्मा कारक को रिप्लेस कर देगा, तो ये प्लेस वेकेंट हो जाएगा। तो ये प्लेस वेकेंट हो जाएगा तो जुपिटर बिकम द टेम्पोररी अमात्य कारक। ठीक है। जुपिटर का डिग्निटी कैसा है इस चार्ट में, जुपिटर बिंग द सेकंड एंड सेकंड एंड फिफ्थ लॉर्ड इज इन द 11th हाउस। तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं हिज फैमिली विल, फैमिली और स्पेसिफिकली द फैमिली, मूल त्रिकोण राशि सेकंड में है, तो हम बोल सकते हैं फैमिली विल हेल्प यू टू स्टार्ट ए प्रोफेशन, टू स्टार्ट ए प्रोफेशन। ठीक है। उसके बाद क्या होगा, आप देखिए फिर एक चर कारक रिप्लेसमेंट है। जब अमात्य कारक सेटन बिकम्स आत्मा कारक, देन दिस अमात्य कारक पोजीशन वैकेंट हो गया, उसको जुपिटर ले लिया। फिर कुछ दिन के बाद दिस प्लेस
also getting eclipsed or taken up by this Venus. तो वेनस अमात्य कारक बन जाएगा, भातृ कारक का प्लेस वेकेंट हो जाएगा। आप समझ रहे हो, पहले आत्मा कारक था, आत्मा कारक जब मून हटके सेटन आत्मा कारक बन गया, देन अमात्य कारक का पोजीशन वेकेंट हो गया। जब अमात्य कारक का पोजीशन वेकेंट हो गया, नेचुरल अमात्य कारक हम सोचते हैं जुपिटर, जुपिटर के हिसाब से चला, ठीक है। फिर क्या होगा आप देखिए, वीनस जहां पर भातृकारक सेम डिग्री में, ही आल्सो ट्राई टू बिकम दिस अमात्य कारक। तो आत्मा कारक एंड अमात्य कारक दोनों रिप्लेस हो जाएंगे। तो पहला रिप्लेसमेंट हो गया सेटन, जो कर्मयोगी इज बॉर्न। दूसरा जो रिप्लेसमेंट हो गया वीनस। तो कुछ ये यहाँ पर हम बोल सकते हैं दिस नेटिव में मैंने हमें बोल सकते हैं जॉब चेंजेस करेगा टू एक्वायर द राइट नॉलेज, नॉलेज के लिए या गुरु के लिए ही विल ट्राई टू चेंज प्रोफेशन और may change profession because of knowledge, to gain knowledge। तो ये चीज इसका लाइफ में आएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट फेज में आप देखोगे आत्मा कारक जो मून था वो हटके सेटन बन गया। सेटन को अमात्य कारक जो सेटन था उसके अगेंस्ट में अमात्य कारक बन गया वीनस। तो भातृ कारक का पोजीशन वेकेंट बन गया। भातृ कारक कौन है ना, मार्स नेचुरल भातृ कारक है, मार्स साथ में दिग्बली है, ठीक है। मार्स लग्न लॉर्ड इज इन द 10th हाउस एंड इन ए दिग्बल कंडीशन। सो हम बोल सकते हैं द मेटिव यहाँ पर जो अंडरलाइन है, जो आत्मा कारक या कोई चर कारक का रिप्लेसमेंट होता है, वो रिप्लेसमेंट का नेचुरल जो कारक होता है, जैसे कि पहले जुपिटर, जुपिटर 11th हाउस में वेल प्लेस्ड है, एंड यहाँ पर मार्स जो है वेल प्लेस्ड है। तो रिप्लेसमेंट का एक्सपीरियंस ये नेटिव को अच्छा रहेगा, इतना खराब नहीं रहेगा। बट हमेशा मैं आपको जैसे बताया हूँ, एज फोर्थ लॉर्ड फ्रॉम सन इज कम्बस्ट। सो आप बोल सकते हो नॉर्मली थ्रू आउट द लाइफ वो जितना भी कोशिश कर ले, जो सोर्स ऑफ इन सोर्स जो है वो कम ही है। तो जितना भी कोशिश कर ले वो पैसा कम कमाएगा। दूसरा चीज है कि द नेटिव विल सेक्रीफाइस हिज लाइफ। वो जो अपना ईगो, फॉल्स ईगो छोड़ के वो काम में लगेगा। ए कर्मो योगी इज बॉर्न अगेन, दैट कर्मो योगी विल ट्रांसफॉर्म इनटू गेटिंग नॉलेज, राइट नॉलेज के लिए वो घूमता रहेगा, ठीक है। ये दो दो तरीके का रिप्लेसमेंट है। एंड जब हम देखेंगे इसका D10 दशमांश, अगर हम ये चार्ट का एनालाइज करेंगे, दशमांश अगर ये चार्ट का एनालाइज करेंगे तो आप देखिए, अगर दशमांश चार्ट को ओपन करेंगे तो दशमांश चार्ट में सन इज इन दी लग्न। सो सन कैन स्टार्ट ए प्रोफेशन। लग्न में अगर कोई प्लैनेट है देन दैट कैन ट्रिगर द प्रोफेशन। ये चार्ट में अगर हम देखेंगे, मार्स थर्ड हाउस में है, केतु सेकंड हाउस में है, वीनस एक्सोल्टेड वीनस विद सैटर्न है, मर्क्यूरी फिफ्थ हाउस में, राहु, मून एंड जुपिटर सेकंड हाउस में है। तो हम बोल सकते हैं दिस सन पीरियड कैन एक्चुअली वो उसका प्रोफेशन में कुछ वाइटल रोल प्ले कर सकता है। तो सेटन अभी जो इसका जो पीरियड चल रहा है, मैं विमसूत्री दशा यूज किया हूँ फ्रॉम जन्म राशि, ठीक है। एंड अभी जो आज के डेट में इसका जो हम डिस्कशन कर रहे हैं, ये सेटन राहु का पीरियड है, ठीक है। उसके बाद जुपिटर का आएगा, ठीक है। जुपिटर इज इन द 6th हाउस, लग्न लॉर्ड इज इन द 6th हाउस। तो ये हम बोल सकते हैं जुपिटर 2025 के बाद वी कैन स्टार्ट समथिंग न्यू। बिकॉज जब हम देखते हैं, कोई भी इंसान हमको पूछता है कि मैं प्रोफेशन करूं या बिजनेस करूं, तो D10 का 7th एंड 6th हाउस आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर 6th में प्लैनेट है 7th में नहीं है, देन वी कैन से दैट दिस पर्सन विल डू सर्विस।
अगर सेवेंथ में है, सिक्स में नहीं है, देन वी अगेन विल टेल द पर्सन विल डू बिजनेस। एक इंटरेस्टिंग चीज है, D10 का अगर लग्न और सिक्स हाउस में जाता है तो बाय ही चॉइस ही विल डू द सर्विस। वो अपने इच्छा मर्जी के अनुसार ये सर्विस करने वाला है। तो जुपिटर पीरियड जो 2.25 के बाद आने वाला है, तो वो पीरियड में ये दिस नेटिव में स्टार्ट सम काइंड ऑफ प्रोफेशन वो कर सकता है। ठीक है। अगर और एक चीज हम बोल सकते हैं, वीनस एक्सल्टेड है, एंड अगर हम देखेंगे मार्स थर्ड हाउस में है, तो मार्स के पीरियड में ही आल्सो पुट ए लॉट ऑफ एफर्ट्स टू गेट प्रोफेशन। एक्चुअली थर्ड हाउस मार्स इज वेरी गुड, ही कैन पुट एफर्ट। ओके। मर्क्यूरी नाइन्थ हाउस में है, तो हम बोल सकते हैं नाइन्थ हाउस, लग्न लॉर्ड मर्क्यूरी नाइन्थ हाउस, तो हाँ, बॉसेस के साथ उसका अच्छा रहेगा, इतना खराब सिचुएशन नहीं है। वन थिंग यू रिमेम्बर, टेंथ लॉर्ड जो D1 का होता है वो है सन। ठीक है, सन का पोजीशन D9 में लग्न में है। तो आप देखिए दिस नेटिव विल जो जो हाउस में रहेगा सन का, उसका सेकंड एंड सेवेंथ हाउस आर मारकस। ठीक है, तो केतु रिलेटेड थिंग, एंड ये हाउस वैकेंट है, तो द नेटिव मस्ट अवॉइड केतु रिलेटेड थिंग। लाइक केतु रिलेटेड थिंग क्या है ना, जैसे कि आपका कोई भी, जैसे कि VLSI डिजाइन, अगर स्मॉल चिप करना है, जहां पर डिटेल माइन्यूटली काम करना पड़ता है, दिस नेटिव विल नॉट हैव that kind of skill over there. And second house केतु हमेशा शो करता है D10 का, रिसोर्सेज की हमेशा कमी रहेगा। ये नेटिव जो भी काम करेगा, देर विल बी हैव डिफिकल्ट रिसोर्सेज। और एक चीज है, फोर्थ हाउस इन D10 shows the वर्क प्लेस अराउंड यू, ऑफिस हम बोल सकते हैं। एक्सॉल्टेड विनस है, सो इन 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 ऑफिस यू कैन कीप ए फोटो और मूर्ति ऑफ माँ लक्ष्मी, लक्ष्मी जी के फोटो रख सकते हैं। देखिए, ये नेटिव का जो हम बोलेंगे दशा अगर देखेंगे तो 2025, जो पीरियड 2025 से 27 के अंदर ही कैन स्टार्ट एनी काइंड ऑफ प्रोफेशन। अगर 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 ये नेटिव का अगर नवांश को एनालाइज करेंगे, तो मार्स इज इन द 10th हाउस। अगेन पैसा रखने में दिक्कत रहेगा, विल लाइक टू स्पेंड मनी। मून अमात्य कारक, इस चार्ट का अमात्य कारक बन गया सेटन। सेटन का 6th हाउस, सेटन का 6th हाउस हो गया स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो अगेन मार्स, द नेटिव कैन वर्शिप नरसिंह भगवान एज द डीटी। इन वन ऑफ माय वीडियो, जो मैं इंटरेस्टिंगली, पंडित संजय रथ जी एक वीडियो में ये चीज बताए थे, द 10th हाउस इज योर अनाहत, इज योर हार्ट चक्र, जहां पर लॉर्ड विष्णु रहते हैं। तो अगर आप देख रहे हो 10th हाउस में जो प्लैनेट है, उसका विष्णु अवतार को आपको पूजा करना है। स्पेसिफिकली अगर मार्स रहता है, लग्न लॉर्ड 10th हाउस में मार्स है, तो नरसिंह भगवान जी की पूजा करना है। लक्ष्मी नरसिम्हाय नमः, ये मंत्र का ये नेटिव जाप कर सकता है। एंड ये धर्म देवता है। ठीक है, रुद्र भगवान की स्पेसिफिकली विष्णु अवतार ही बताया है। ठीक है। एंड प्रोफेशन के लिए आप D10 का 5th हाउस जो है, दशमांश का 5th हाउस हो गया एरीज, तो एरीज रिलेटेड ज्योतिर्लिंग मंत्र कर सकते हैं। एरीज का ज्योतिर्लिंग मंत्र क्या है? नमः शिवाय, नमः रामेश्वराय। तो ये वाला मंत्र को भी द नेटिव कैन डू। ठीक है। तो फ्रेंड्स देखिए, चरकारक रिप्लेसमेंट, जहां पर मैं लास्ट लास्ट चार्ट में भी चरकारक रिप्लेसमेंट ले रहा था। देखिए, चरकारक रिप्लेसमेंट अगर लेते हैं, तो डेफिनेटली आप देखिए, whether two or more planets are having same degree, तो after certain point of time one will sacrifice, the second will go to that place। जैसे कि आत्मा कारक अगर सेक्रीफाइस होता है, तो एक कर्म योगी इज born, क्योंकि the native will sacrifice himself for the sake of one। अगर अमात्य कारक और भातृ कारक, then knowledge, the native will sacrifice work for the knowledge, sake of knowledge।
ठीक है, उस तरह आपको देखना है चार्ट। सो फ्रेंड्स, आपको ये चार्ट एनालिसिस कैसा लगा जरूर मेरे कमेंट सेक्शन में आप बताइए। अगर आप चार्ट एनालाइज आपका करना चाहते हो तो भी आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। होप यू लाइक दिस वीडियो, टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।